दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको अंग की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत आती है अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ने में। तो दोस्तों आज की क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो। क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं। चलिए देखिए किस तरीके से। तो अपन सबसे पहले ही जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदु होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? कन, यानी कि तेजी के साथ इसका उच्चारण निकलता है नाक से। कन, आधा नाक के रूप में इसका उच्चारण निकल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, इस मात्रा का उच्चारण 5 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। आपको केवल इस तरीके से बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसको 5 तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन मेन तरीके होते हैं 2, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। एक तो आधा ना के रूप में इसका उच्चारण होता है, एक आधा माँ के रूप में इसका उच्चारण होता है। खाप होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। बस करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। चलिए देखिए, अपन शब्दों को पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे किस तरीके से आधा ना का उच्चारण किया जाता है, किस तरीके से आधा माँ का उच्चारण किया जाता है। आपको केवल इस तरीके से एक बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसी को आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आधा माँ भी पढ़ना है। चलिए देखिए किस तरीके से आधा ना पढ़ा जाता है, किस तरीके से आधा माँ पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? माँ। माँ के ऊपर है अंग की मात्रा। दूसरा अक्षर है ता, तीसरा अक्षर है रा। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझना है। अगर आपने एक दो शब्दों को अच्छे से समझ लिया किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए, माँ में अनुस्वार की मात्रा मन। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ेंगे। कौन सी मात्रा बोल के? अनुस्वार की मात्रा। वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलता है, तो आपको अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। और इसका उच्चारण आधा नाक के रूप में भी होएगा, आधा माँ के रूप में भी होएगा। अंग की मात्रा बोल के नहीं पढ़ना, अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? माँ में अनुस्वार की मात्रा मन, त, र, तो मिलके बन जाएगा मंतर। कैसे पढ़ेंगे? मंतर, यानी कि तेजी के साथ आपको इसका उच्चारण निकालना है। माँ के ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो इस बिंदी का उच्चारण आधा ना के रूप में करेंगे। तेजी के साथ आपको इसका उच्चारण करना है। कैसे? माँ में अनुस्वार की मात्रा मन, त, र, तो मिलके बन जाएगा मंतर। इस तरीके से पढ़ा जाएगा मंतर। आइए समझ में। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, माँ में अनुस्वार की मात्रा मन, त, र, तो मिलके बन जाएगा मंतर। आइए समझ में कैसे पढ़ेंगे मंतर। क्लियर हो गया? अब चलिए दोस्तों मैं आपको आधा माँ का उच्चारण वाले शब्द को पढ़ के समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर आपको करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? चा। चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? चलिए देखिए, चा में अनुस्वार की मात्रा चम। चा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, तो कैसे पढ़ेंगे? चा में अनुस्वार की मात्रा चम, प, क, तो मिलके बन जाएगा चंपक। दोस्तों इस शब्द के अंदर आधा माँ का उच्चारण हुआ है। किस तरीके से पढ़ा अपन ने इसको? इस तरीके से पढ़ा है, चंपक। वो क्यों पढ़ा है? दोस्तों यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आपको करने के स्टार्टिंग में इन 4 अक्षरों की जरूरत पड़ेगी। आपको 4 अक्षरों को एक कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है प, दूसरा अक्षर है फ, तीसरा अक्षर है ब, चौथा अक्षर है भ। इन 4 अक्षरों को आप एक कॉपी में लिख लो। अगर इन चारों अक्षर में से कोई से भी अक्षर मिलता है, आपको करने के अनुस्वार की मात्रा की पहचान करनी है। यहाँ पे किसके ऊपर है? चा के ऊपर। इसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है। इसके बाद वाला अक्षर अगर इन चारों में से होएगा तो वहाँ पे अपन आधा माँ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, चा के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है,
इसके बाद वाला अक्षर पा, तो ये रहा पा। तो यहाँ पे अपन आधा माँ का उच्चारण निकालेंगे चंपक। जैसे कि मैं आपको एक और शब्द बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो नंबर, यहाँ पे आधा माँ पढ़ रहे हैं, नाक ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर बा, ये रहा बा, तो यहाँ पे आधा माँ पढ़ दिए। अगर इनके अलावा कोई से भी अक्षर होता है तो वहाँ पर आपको आधा ना पढ़ना है। इतना आसान सा तरीका है। हो गया क्लियर? इस तरीके से आधा ना और आधा माँ पढ़ा जाता है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इन 4 अक्षर की मदद लेके पढ़ना पड़ेगा। फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। अब आगे देखिए, अब अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, भाम अनुस्वार की मात्रा भन, डा हर, तो मिलके बन जाएगा भंडार। ब साम अनुस्वार की मात्रा सन, त बसंत। काम अनुस्वार की मात्रा कम, प न कंपन। इस शब्द के अंदर अपन आधा माँ का उच्चारण कराए, कंपन। अंकुर, अंकुर। अंगार, अंगार। प ताम अनुस्वार की मात्रा तंग, पतंग। ति राम अनुस्वार की मात्रा रंग, गा तिरंगा। आ ताम अनुस्वार की मात्रा तंग, क आतंक। काम अनुस्वार की मात्रा कन, जूस कंजूस। शाम अनुस्वार की मात्रा शंग, कर शंकर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से 100% अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ना आ जाएंगे। अब आगे देखिए, अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से, मन जी र, तो मिलके बन जाएगा मंजीर। गन द गी, गंदगी। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, अन दा ज अंदाज। सन स द संसद। लम बा ई, तो मिलके बन जाएगा लंबाई। अपन ने शब्द के अंदर आधा माँ का उच्चारण करा है। नम ब हर नंबर, इस शब्द के अंदर भी आधा माँ का उच्चारण करा है। सन ते रा संतरा। त रंग ग तरंग। कंग ग न कंगन। अन जे ना अंजना। इन सा न इंसान। बंग क हर, तो मिलके बन जाएगा बंकर। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है, जिसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। जल्दी पढ़िए। साम अनुस्वार की मात्रा सन, सा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, तो सा को कैसे पढ़ेंगे? साम अनुस्वार की मात्रा सन, सामा की मात्रा सा हर, तो मिलके बन जाएगा संसार। कैसे पढ़ेंगे? संसार। आपको करने के तेजी के साथ इसका उच्चारण निकालना है, संसार। एक बार फिर से देखिए, साम अनुस्वार की मात्रा सन, सा हर, तो मिलके बन जाएगा संसार। आइए समझ में दोस्तों, इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है।
बस करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। इस क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। अब आगे देखिए, कंग गा ल तो मिलके बन जाएगा कंगाल। अन द र अंदर। रन ज न रंजन। कम प नि कंपनी। पंग क ज पंकज। लन द न तो मिलके बन जाएगा लंदन। कम ब ल कंबल। इस शब्द के अंदर अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। संग ग म संगम। चिन त न चिंतन। इन का र इनकार। लंग ग र लंगर। अंगूर अंगूर। वसंत वसंत। मंडप मंडप। मंडल मंडल। गंभीर तो मिलके बन जाएगा गंभीर। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। सुंदर सुंदर। पलंग पलंग। वंदन वंदन। मंगल मंगल। अंतर अंतर। अंकल अंकल। मंचन तो बताइए मिलके क्या बनेगा, मंचन। दंगल दंगल। अंबर अंबर। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। संभव संभव। इस शब्द के अंदर भी आधा माँ का उच्चारण करा है। पसंद पसंद। संचार संचार। संकट तो मिलके बन जाएगा संकट। बंजर बंजर। आरंभ आरंभ। कंकड़ कंकड़। अंतिम अंतिम। कलंक कलंक। जंजीर तो मिलके बन जाएगा जंजीर। अंजाम अंजाम। वंदना वंदना। इंजन इंजन। अनंत अनंत। मंथन मंथन। मंजर मंजर। बंधन बंधन। संतूर संतूर। कुंडली कुंडली। सुरंग सुरंग। कंपास कंपास। इस शब्द के अंदर अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। शिकंजा शिकंजा। वारंट वारंट। पाबंदी पाबंदी। बंदूक बंदूक। संदूक तो मिलके बन जाएगा संदूक। अंडा
र अंडर, अन च ल अंचल, बंगा ल बंगाल, कं च न कंचन, बंगला बंगला, नारंगी नारंगी, अंजीर अंजीर, बंदर तो मिलके बन जाएगा बंदर, चंदन तो मिलके बन जाएगा चंदन, संगीत संगीत। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है उन्हें दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? ख। ख के अंदर अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है जा, तीसरा अक्षर है रा। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिलाकर पढ़ना है। देखिए किस तरीके से, ख में अनुस्वार की मात्रा खन, ख के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, तो ख को अपन कैसे पढ़ेंगे? ख में अनुस्वार की मात्रा खन, ज र तो मिलके बन जाएगा खंजर। कैसे पढ़ेंगे? खंजर। आया समझ में? एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, खन ज र तो मिलके बन जाएगा खंजर। कैसे पढ़ेंगे? खंजर। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो, अनुस्वार की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसका उच्चारण तेजी के साथ निकलेगा, यानी कि अनुस्वार की मात्रा का उच्चारण तेजी के साथ निकलेगा, जैसे कि खंजर। आगे देखिए, जा में अनुस्वार की मात्रा जंग ग ल जंगल, अन जा न अनजान, सम बन ध संबंध, पन जा ब पंजाब, नन द न नंदन, बन ध क बंधक, आ नन द आनंद, अन ज लिए अंजलि, मुन ड न मुंडन, सन जी व तो मिलके बन जाएगा संजीव, अंग की त अंकित, मन जू र मंजूर, संग ग त संगत, जन त र जंतर, आ शं का आशंका। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, यानी कि वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।